पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 6.1 का और पिछले चैप्टर का भी। तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो और इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा जिसमें आप ईमेल करके मेरे को अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है। आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हो कि ईमेल कैसे किया जाता है। और जब आपका डाउट हो, पूछना हो आपको, तो आप अपने पेपर में किसी भी एक पेपर में डाउट लिख लीजिए, अपने मोबाइल से उसको फ़ोटो खींच लीजिए उस डाउट का और मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो मैं आपके उस डाउट के लिए एक वीडियो बना दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखते हैं व्हाइट बोर्ड में कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अगर आपसे कहा जाए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो तो एक छोटा सा आपको पता है कि मेथड है क्या करना है। आपको सपोज अगर 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 आ जाता है। इसी तरीके से किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर होगा वो उसका स्क्वायर नंबर बोला जाता है या फिर परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो। तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इस एक्सरसाइज में, आने वाले एक्सरसाइज में कुछ नई चीज़ें आपको सीखना है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब देखो, अगर 1 से लेकर 10 तक आपको किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपको सबका मल्टीप्लिकेशन पता है। 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है और 7 इंटू 7 49 होता है, 9 इंटू 9 81 होता है एंड सो ऑन। आप 1 से 10 तक का इजी निकाल सकते हो इजीली। लेकिन इन केस अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, सपोज 54, और आपसे बोला जाए कि इस 54 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपके पास एक मेथड है। आप 54 इंटू 54 कर दोगे, 54 इंटू 54, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका एक इजी मेथड भी होता है जिसको हम लोग यूज़ करके बिना मल्टीप्लिकेशन किए इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। कंप्लीट फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर सपोज 54 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर a क्या होगा, b क्या होगा और इस मेथड को हम लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, 54 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 50 को हम लोग दो पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं या इसका टुकड़ा कर सकते हैं। 50 प्लस 4 ये हो गया 54 और ये जो स्क्वायर है वो दोनों के लिए, क्योंकि कंप्लीट 54 के लिए स्क्वायर है तो 50 प्लस 4 54 होता है। तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन लगा देंगे। 50 प्लस 4 होल रेज्ड टू द पावर 2 या 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर ये हम लोग बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर 50 a हो जाएगा और जो 4 है ये b हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमको मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। देखो, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस b 2 इंटू, ये देखो 2ab, इसका मतलब है 2 इंटू a इंटू b। तो 2 इंटू a का वैल्यू 50 प्लस b का वैल्यू 4, सॉरी प्लस नहीं है, ये भी इंटू है, इंटू 4 क्योंकि 2ab है तो 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 4। यहाँ a का वैल्यू 50 है, b का वैल्यू 4 है, प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहां पर देखो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करके। क्या करना है आपको, देखो 50 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 50 इंटू 50 करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब उसके बाद एक जीरो भी है साथ में, तो जब आप 50 इंटू 50 करोगे तो यहां पर 2 जीरो आते हैं, तो इसीलिए यहां पर आपको 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 5 की जगह 25 आ गया और सिंगल जीरो की जगह 2 जीरो आ गया। प्लस अभी इसको आप इंटू कर सकते हो, 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 इंटू 4 ये हो गया 400, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, 2500 प्लस 400 हो गया 2900 प्लस 16, तो 2916, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको इसको चेक करना है कि 54 इंटू 54 2916 होता है या नहीं, तो अपन चेक कर लेते हैं 54 इंटू 54, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27। अब ऐड करो, ये हो गया 6, 1 7 प्लस 2 9 और ये 2, 2916। इसी तरह कोई भी बड़ा नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो। जैसे 54 था तो 50 प्लस 4, मान लो 76 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो 70 प्लस 6, 116 लिखा हुआ है तो 100 प्लस 16 या फिर 110 प्लस 6। ऐसे करके आप इजीली इस फॉर्मूला को फॉलो करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो बिना मल्टीप्लिकेशन किए। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी आपको नंबर दिया होगा बड़ा नंबर, उसको दो छोटे छोटे टुकड़े में आपको इनको पहले काटना है, तोड़ना है, और इसको इस फॉर्मूला में पुट करके यहाँ पर आंसर हम लोग ला सकते हैं। इसको मैं रब करता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री में चलते हैं। आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक मैथमेटिशियन या एक फिलोसोफर ने कहा था कि इसका परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि ये वाला बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम पाइथागोरस है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम बनाया था। तो वो थ्योरम था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर निकाल के उनको ऐड कर दोगे तो उसका सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये ज्योमेट्री में आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब इसको हम लोग अपने अर्थमेटिक में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उससे कैसे रिलेट करेंगे ये देखते हैं। इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था स्क्वायर नंबर्स क्या होता है या फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जब कभी भी दो सिमिलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो तो जो आंसर आता है वो स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि ये सिमिलर नंबर्स को आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में हम लोग को देखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहां पर दो वर्ड है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन का रिलेशन जो है पाइथागोरस थ्योरम से, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है तिड़वा। ठीक है, तो यहां पर इस चीज में हम लोग को क्या देखना है, कोई भी ऐसा दो नंबर जिसके स्क्वायर का एडिशन किया जाए तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अगर यहां लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 हो गया 9 प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16। इसका आंसर आ गया 25। अब 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर
क्योंकि ये 5 इंटू 5 होता है, 25 होता है 5 इंटू 5, ठीक है। ये पोर्शन अलग है और नीचे जो बता रहा हूँ वो अलग है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, जो कि होता है 5 स्क्वायर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बोला कि जब दो नंबर का स्क्वायर करके उन लोग को उसको ऐड किया जाए, जो आंसर आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये तीन जो नंबर हैं 1 2 3 तिड़वा, इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला जाएगा। तो यहां पर पाइथागोरन ट्रिपलेट हुआ 3 4 और 5। ये चीज हमेशा नहीं होता है और हर नंबर के साथ नहीं होता है। सिर्फ 3 4 और 5 को मैं अपन पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों बोल सकते हैं कि इन केस अगर सपोज यहां पर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह 1 प्लस 2 2 जा 4, आंसर आ गया 5। तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। ये जो 5 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जब दो सिमिलर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और आंसर जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है। ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर 5 आ जाए, ठीक है। तो यहां देखो, अगर आप 1 का स्क्वायर निकालोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो आंसर 4 आता है और 3 का आंसर निकालने पर आंसर आ जाता है 9। तो देखो 4 के बाद आता है 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 होता है। तो जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये तीनों जो है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट उसी को बोला जाता है जब दो नंबर का स्क्वायर करके जो आंसर आ रहा है, दो नंबर का स्क्वायर करके सम कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा होगा, जैसे कि 25 आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी तीन नंबर आपस में वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बना सकते हैं या नहीं। इसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर। ये 3 स्क्वायर, ये जो 3 है ये एक मेंबर हो गया, 4 एक मेंबर हो गया और 5 एक मेंबर हो गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला में हम लोग कोई नंबर पुट करेंगे तो हम लोगों को इस तरह का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो अब अपन देखते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर्स को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो था ये 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, हम लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का मतलब है कि इसके एक एक मेंबर का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन में आपको बोलेगा पाइथागोरन के ट्रिपलेट का एक मेंबर है 6, तो उसके बाकी मेंबर्स का वैल्यू कितना होगा। तो अब ये जो 6 है इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसका मेंबर का वैल्यू कितना कितना है। ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है। इनमें से किसी में भी आप 6 को इक्वल करके आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेट सपोज 2m इज इक्वल टू 6 हम ले लेते हैं। पहला मेंबर है 6, ठीक है। तो पहला मेंबर ये है, ठीक है, ये कंप्लीट एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है और ये तीसरा मेंबर है। तो अब देखते हैं, यहां लिखते हैं 2m इज इक्वल्स टू 6। 2m इज इक्वल्स टू 6, 2 जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये होगा m इज इक्वल्स टू 6/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, m का वैल्यू आ गया 3। अब ध्यान दो, m का वैल्यू 3 आया है, ठीक है। ये 2m इक्वल्स टू 6 दिया वो अलग चीज है, उसको अपन बाद में देखते हैं, मैं बताता हूं क्या है। m का वैल्यू 3 को हम लोग यहां पर पुट करेंगे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। m का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 और होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 इंटू 3
-1 का होल स्क्वायर, 3 3 हो गया 9 -1 का होल स्क्वायर, 9 -1 होता है 8। अब ये स्क्वायर को यहां पर लगा देंगे, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 जो कि होता है 64। तो इसका जो दूसरा मेंबर होगा उसका वैल्यू 8 होगा, ठीक है, 64 नहीं होगा। याद रखना ये जो स्क्वायर है ना, हम लोगों को यहां तक ये जो है ना, ये मेंबर है m² -1, ये है मेंबर, ये स्क्वायर नहीं है मेंबर। तो आपको जो स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8, ये मेंबर हो गया। तो दूसरा मेंबर हो गया इसका 8। तीसरा मेंबर देखते हैं, m² + 1, m² यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, यहां हम लोग कैलकुलेट किए, प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 + 1 हो गया 10, 10 का स्क्वायर। अब 10 × 10 आप कर लो तो ये 100 होता है, 10 × 10 ये हो गया 100, ठीक है। तो यहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो तीसरा मेंबर है वो है 10, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 10। अब हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल चुका है। जो ट्रिपलेट की हम बात कर रहे थे, पहला मेंबर उसका होगा 6, दूसरा मेंबर होगा 8 और तीसरा मेंबर होगा 10। हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। कैसे? हम लोगों को पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम किया जाए तो इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ये होगा 6 का स्क्वायर पहला मेंबर प्लस दूसरा मेंबर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरा मेंबर है 10 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 8 × 8 64 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 100। 36 प्लस 64 को अगर आप ऐड करोगे तो ये होता है 100 इज इक्वल्स टू 100। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था, पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होता है जब दो नंबर का स्क्वायर करने पर और उसका एडिशन करने पर, स्क्वायर करके एडिशन करने पर जो आंसर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देखो इन दोनों का स्क्वायर ये आया और इन दोनों का सम आया 100 जो कि 10 का स्क्वायर है यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला जो फॉर्मूला था मैं आपको बताया, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला ये वाला 2m + m² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m² + 1 का होल स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग इन दो फॉर्मूले के साथ, इन दो फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सारा चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन लेना अपन स्टार्ट करेंगे।